हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं फार्म पावर एंड मशीनरी। और इससे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही आपका पार्ट है। तो इससे पहले आपका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और आपका ये थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर अपन कंपोनेंट्स ऑफ इंजन पढ़ेंगे और जो टर्मिनोलॉजीज है आपके इंजन से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लगभग 3 क्लासेस हो जाएगी और लगभग आपका 50% सिलेबस है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वो इसमें आपका ये कवर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंजन के साथ में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इंजन के अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट दे रखा है यहाँ पे, वो की आपका है सिलेंडर। एक मिनट रुकिएगा, क्यों काम नहीं कर रहा है? ठीक है, वर्किंग है। तो सिलेंडर के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सिलेंडर क्या होता है। दिख रहा है? परफेक्ट, ओके। तो ये क्या होता है, एक सिलेंडर क्या है, हमारे इंजन का ही एक पार्ट है और जो कि क्या करता है, जो हमारी जो एक्सपेंडेड गैसेस होती है और जो जितने भी उसको क्या करता है, कॉन्फाइंस करता है, एक हमारा कंबशन स्पेस प्रोवाइड करवाता है उनको। तो ये क्या होता है, एक इंजन का पार्ट है और ये क्या करता है, एक्सपेंडेड जितनी भी गैसेस वगैरह हमारे इंजन के अंदर रहती है तो उनको क्या करता है, एक कन्फाइंस करवाता है कंबशन स्पेस, ताकि वो वहां पे आके वो जल सके और जो हमारा इंजन है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके मूव करने के लिए। और ये क्या है कि ये प्रोवाइड करता है स्पेस इन विच पिस्टन ऑपरेट, जो कि क्या करता है, और स्पेस जो पिस्टन होता है उसको क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है और जिससे कि क्या होता है कि पिस्टन क्या करती है, ऑपरेट करती है। कैसे? क्या वो क्या करती है, एयर को या फिर एयर फ्यूल जो मिक्सचर होता है वो क्या करती है, सक करती है और वो कहाँ पे करती है, वो आपके सिलेंडर के अंदर करती है। और सिलेंडर क्या होता है, जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाई ग्रेड कास्ट आयरन का सिलेंडर बना होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सिलेंडर होता है वो कौन से कंपोनेंट का बना होता है या कौन से जो मेटल है उसका बना होता है। तो आपका है हाई ग्रेड जो कास्ट आयरन होता है, उससे आपका जो है सिलेंडर यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो सिलेंडर से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है कि आपको पूछ लेता है कि कौन से मटेरियल से बना हुआ रहता है, या फिर आपको पूछ लेता है कि है ना, कि डेफिनेशन देके पूछ लेता है कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ विच पार्ट या फिर विच कंपोनेंट ऑफ द सिलेंडर। तो फिर इसके बाद में जो सिलेंडर है वो ऐसा आपको दिखता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से स्लाइड बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हैं वो अगर आप आंखों से देखोगे तो आपको लंबे समय तक वो सारी चीजें याद रहती है। और हो सकता है कि डेली लाइफ में आप ये सब चीजें देखते हो लेकिन आपको नाम ना पता होने के कारण आपको पता नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या है। तो एक बार जिस चीज को हम विजुअलाइज कर लेते हैं उन चीजों को हमारे लिए भूलना काफी मुश्किल होता है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होती है, हमें यहाँ पे याद रहती है। सेकंड है हमारा जो है सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। एक सॉलिड कास्टिंग बॉडी होती है, मतलब ये भी एक सॉलिड होता है और कास्टिंग बॉडी होती है। इसके अंदर क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये पूरा ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि सिलेंडर रहेगा और जो वाटर जैकेट्स है, वाटर जैकेट्स जैसे कि जो कूलिंग इंजन जो होते हैं, तो कूलिंग इंजन में वाटर जैकेट्स लगाए जाते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक में क्या रहेगा, एक तो सिलेंडर रहेगा, एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर एक तो सिलेंडर रहेगा और जो वाटर जैकेट्स है, जो कि इसके अंदर क्या होता है, कूलिंग फिन्स लगे हुए होते हैं जो कूलिंग सिलेंडर कूलिंग जो इंजन आते हैं उनके लिए। तो सिलेंडर ब्लॉक उसको अपन बोलते हैं। फिर आता है कि सिलेंडर हेड क्या होता है। तो सिलेंडर हेड क्या होता है, ये डी अटैचेबल पोर्शन होता है, मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है इंजन से। तो ये डी अटैचेबल पोर्शन होता है और इंजन से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, जो कि कवर करता है सिलेंडर और इंक्लूड द कंबशन चैम्बर। और इसके अंदर सिलेंडर हेड किस किस चीज को कवर करता है, एक तो आपको सिलेंडर को कवर करेगा, एक कंबशन चैम्बर को कवर करेगा, स्पार्क प्लग को करेगा और इंजेक्टर एंड वाल्व को ये कवर करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कवर्ड बाय द सिलेंडर हेड। तो आप बताएंगे कि उसके अंदर सिलेंडर को कवर करेगा, उसके बाद में कंबशन चैम्बर को करेगा और आपका स्पार्क प्लग को करेगा, इंजेक्टर को करेगा और वाल्व को करेगा। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में जो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे लगा रखी है कि सिलेंडर जो हेड होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है। तो सिलेंडर हेड है जो आपका यहाँ पे दिखा हुआ है। तो सिलेंडर हेड का कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सिलेंडर लाइनर या सिलेंडर जो स्लीव होती है वो क्या होती है। तो ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल लाइनिंग होती है, मतलब कि जो सिलेंडर मतलब कि गोल कलर गोल होता है। तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल लाइनिंग होती है आइदर वेट और ड्राई पाइप। ये वेट पाइप की भी हो सकती है, मतलब कि उसके पाइप के ऊपर लुब्रिकेशन हो सकता है, या कभी कभार जो पाइप के ऊपर है ग्रीस वगैरह या जो ऑयल वगैरह वो नहीं होता तो उसको ड्राई टाइप का हम बोलेंगे। और जो क्या होती है, जो सिलेंडर के अंदर लगाई जाती है, इसको आपको जो सिलेंडर ली और सिलेंडर जो स्लीव होती है, जो ऐसा आपके डायग्राम में देखिए आप समझ जाएंगे कि इसका क्या यूज हो सकता है। तो इसको क्या होता है, सिलेंडर के अंदर लगाई जाती है और इंसर्ट सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर लगाते हैं, इन विच द पिस्टन स्लाइड्स, और जिसके अंदर क्या होती है, जो पिस्टन होती है वो स्लाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो सिलेंडर स्लीव या सिलेंडर लाइन क्या करता है, सिलेंडर के अंदर लगाएंगे और जिससे कि क्या होगा कि पिस्टन स्लाइड करेगी और ये क्या है, जो आपके लाइनर्स है
जो सिलेंडर लाइनर्स है इसको क्लासिफाइड किया गया ड्राई लाइनर और वेट लाइनर के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। फिर आता है कि आपका पिस्टन आता है। तो पिस्टन क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनता है कई बार कि पिस्टन क्या होता है। तो पिस्टन क्या होता है कि सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और क्लोज्ड होता है एक एंड की तरफ। तो ये आपका है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये सिलेंडर, ये आपका जो पिस्टन का डायग्राम है और इसमें सारे जो कंपोनेंट्स है पिस्टन के वो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इसके जो है पिस्टन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक मिनट में ऊपर करूँ शायद आपको अगर नहीं दिखा हो तो अभी ऊपर कर देंगे। तो पिस्टन क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि क्लोज होता है एट ए वन एंड, एक तरफ से क्या होता है ये क्लोज होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये आप देखिए ये पिस्टन है और ये एक तरफ से ये जो वन एंड, ये वाला जो एंड है ये यहाँ से क्या है क्लोज्ड है। तो इसमें ये बना रखा कि सिलेंडर ये क्या होता है एक तरफ से क्या होता है क्लोज रहता है एक एंड से और कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड रोड बाय द पिस्टन पिन। और ये जो आपका पिस्टन है तो कनेक्टेड रोड से कनेक्टेड रहता है। वो किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है, ये आपके पिस्टन पिन से कनेक्टेड रहता है। और ये भी क्या होता है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और क्यों कास्ट आयरन इसको बनाने के लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाई कन्फरेंसिव स्ट्रेंथ हम इसको देनी है, ताकत इसको देनी है ताकि ये लंबे समय तक जो है इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे और ये काम करता रहे। फिर आता है एल्यूमिनियम और इट्स अलॉय प्रिफरली नेमली ड्यू टू इट्स फ्लैटनेस। और कभी कभार क्या होता है एल्यूमिनियम और उसके जो अलॉयस होते हैं उनको भी यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है आपका जो लाइट वेट में होता है तो हल्का रहता है, तो उसको भी हम यूज करते हैं। तो पिस्टन के बारे में क्या होगा कि ये वन एंड से क्लोज रहता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से ये क्या है क्लोज है और एल्यूमिनियम या फिर आपका जो कास्ट आयरन उससे बना हुआ रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि कनेक्टेड रहता है आपके कनेक्टिंग रोड से और उसके बाय किसके द्वारा, पिस्टन पिन के द्वारा। तो ऐसा है आपका पिस्टन दिखेगा आपको। तो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और कई बार में भी हो सकता है आपने देखा होगा और आपको नाम नहीं पता होगा तो आपने उसको इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा। फिर आता है हेड और क्राउन ऑफ पिस्टन। जो हेड क्या फिर क्राउन होता है या फिर होता है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला जो है ये जैसे क्राउन आपको राजा ने अभी जो आप देखते हैं कि सेहरा बनता है तो उसको क्या होता है हम क्राउन बोलते हैं। तो यही उसका क्या बोलते हैं पिस्टन का जो हेड और क्राउन क्या होता है, इस वाले पार्ट को क्या होता है हेड और क्राउन बोलते हैं। और ये टॉप ऑफ द पिस्टन, मतलब ये आप देख सकते हैं ये वाला टॉप पार्ट है। तो पिस्टन के क्या है टॉप ऑफ द टॉप पार्ट के अंदर ये रहता है। फिर दूसरा आता है स्कर्ट, ये भी पिस्टन का ही पार्ट है। जो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं स्कर्ट। जैसे कि आपने गर्ल्स है वो स्कर्ट पहनती है तो नीचे वाले एरिया में नीचे पार्ट बॉडी के नीचे पहनती है, तो मतलब पैर जाम जो हमारा लोअर वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पे जो है स्कर्ट या तो नीचे वाला जो पार्ट हो गया इसका जो उसको स्कर्ट बोलेंगे। जो स्कर्ट का फ्रॉक जिसको हम बोलते हैं, जो स्कर्ट जैसा ये शेप दे रहा है ऐसे करके, तो ये क्या पोर्शन होता है बिलो द पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम स्कर्ट बोलेंगे। और डिजाइन किया जाता है और इसका जो फंक्शन क्या है वो ऑब्जर्व करता है साइड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। जो साइड मूवमेंट होती है ना पिस्टन की, इधर से उधर जो जाता है उसको ऑब्जर्व करता है ये। तो इसका क्या है एड्जॉर्ब करता है, सॉरी, तो उसको एड्जॉर्ब करने का इसका क्या हुआ है आपका स्कर्ट का यहाँ पे काम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे कि पिस्टन रिंग क्या होती है। तो ये सारी जो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको क्या है इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पिस्टन पिन से भी कई बार डेफिनेशन देके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्या होता है स्प्लिट एक्सपेंशन रिंग होती है जो कि क्या करती है ग्रूव ऑफ द पिस्टन। जो पिस्टन होती है ना उसके ग्रूव के अंदर क्या होती है प्लेस्ड होती है। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअल में पिस्टन रिंग होती क्या है। तो रिंग आपने देखी होगी जैसे हम चूड़ियां वगैरह पहनते हैं वैसे ही ये रिंग है गोल कलर की। तो रिंग से पता चल रहा नाम से ही कि ये गोल कलर की होनी चाहिए। तो ये गोल शेप की है, तो राउंड शेप की है। ये जो आपका ये वाला ये है ये पूरा आपका पिस्टन है और पिस्टन के अंदर जो है आपके अलग अलग रिंग्स आपको दिख रही है। और ये रिंग्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो अपन पढ़ेंगे। और ये आपके रिंग्स ऐसी अलग अलग रिंग्स है जो इसके अंदर लगाई जाती है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि पिस्टन रिंग्स एक्चुअल में होती क्या है। तो ये क्या होती है एक्सपेंशन रिंग होती है जो कि ग्रूव ऑफ द सिलेंडर, ये आपको जो आपने दिखाया कि ये जो ग्रूव था उसके अंदर ये लगाई जाती है। और फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द रिंग्स क्या होता है, ये क्या करता है गैस टाइट कंबशन चैम्बर फॉर्म करती है। गैस टाइट जो आपका कंबशन चैम्बर है उसको बनाएगी। और फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन के चाहे कोई भी पोजीशन हो उसके लिए गैस टाइट जो चैम्बर है वो ये बनाती है। और ये रिड्यूस करती है कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड
पिस्टन बॉल। तो सिलेंडर बॉल और पिस्टन बॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया को जो रिड्यूस करेगी तो वो कौन है, वो आपका पिस्टन रिंग का वो काम है। तो ये याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिड्यूस द कॉन्टैक्ट बिटवीन सिलेंडर बॉल एंड पिस्टन बॉल। तो आपको आंसर करना कि पिस्टन पिन है ये इसको रिड्यूस करती है। उसके बाद में क्या क्या करती है, जो फ्रिक्शन लॉसेस होता है और एक्सेसिव वियर जो होता है, मतलब कि फ्रिक्शन लॉसेस मतलब कि जब दो अलॉयज आपके टकराते हैं, इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं तो आपको पता है अलॉय के बने होते हैं, तो उनके अंदर रगड़ होती है ताकि वो उससे घिस जाते हैं। तो फ्रिक्शन लॉसेस से बचाने के लिए भी क्या है, आपका पिस्टन जो रिंग है उसका काम लिया जाता है। और ये कंट्रोल करती है सिलेंडर का लुब्रिकेशन, जो होता है कि हम ग्रीस वगैरह करते हैं या फिर ऑयलिंग वगैरह हम करते हैं, तो उसको क्या है कंट्रोल करने का काम है आपकी पिस्टन पिन का। तो ये सारे फंक्शन हो गए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग, तो आप बताइएगा कि ये सारे इसके अंदर इसके फंक्शन। फिर आता है कंप्रेशन रिंग क्या होती है। कंप्रेशन रिंग क्या होती है, ये जो लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, जो सिलेंडर से जो गैसेस का जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम यूज किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। तो कंप्रेशन रिंग का क्या काम है कि आपका जो लीकेज ऑफ गैसेस होगी सिलेंडर से उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका काम लिया जाता है। और ये क्या करती है, हेल्प करती है कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। तो ये क्या करती है, जो कंप्रेशन प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर उसको इंक्रीज करने का काम क्या है, कंप्रेशन रिंग का है। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि कंप्रेशन रिंग है, तो कंप्रेशन जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करने का काम क्या है, आपका कंप्रेशन रिंग का है। फिर आती है ऑयल रिंग। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल। से पता चला कि लुब्रिकेशन का कुछ काम हो रहा है, जैसे इंजन ऑयल आता है आपका, और या फिर आपका ग्रीस वगैरह होता है, तो ऑयल रिंग से पता चल रहा है कि लुब्रिकेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने में काम आती है सिलेंडर एंड पिस्टन के अंदर। तो ऑयल रिंग क्या करेगी, सिलेंडर और पिस्टन को क्या करेगी, लुब्रिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे कि आपका ग्रीस ऑयल वगैरह, इनको सबको इसका काम है। तो 3 प्रकार की रिंग हो गई इसके अंदर, कंप्रेशन रिंग हो जाएगी, ऑयल रिंग हो जाएगी, और एक पिस्टन रिंग आपकी हो जाएगी। इसके बाद में आती है पिस्टन पिन। तो पिस्टन पिन एक बार इसमें डायग्राम में है कि नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये क्या होती है, पिस्टन पिन का क्या काम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन या फिर आपका गैडजियन पिन जो है वो भी अपन बोल सकते हैं। और इसका क्या होता है कि पिस्टन पिन यूज की जाती है जॉइन द कनेक्टिंग रोड टू द पिस्टन। जो आपकी कनेक्टिंग रोड है अगर उसको हम पिस्टन से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिस्टन पिन। तो क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिस्टन पिन, या फिर पूछ लेगा कि विच कंपोनेंट यूज टू जॉइन द कनेक्टिंग रोड टू द पिस्टन, देन वी हैव टू चूज द आंसर, दैट इज पिस्टन पिन हम वहाँ पे यूज करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट आता है कि कमांडिंग रोड आपका क्या होता है। तो कमांडिंग रोड क्या है, स्पेशल टाइप की एक रोड होती है जो कि क्या करती है, आपके पावर है ट्रांसमिट करती है पावर ऑफ कंबशन, जो कि आपका जो कंबशन से जो आपका फ्यूल जलता है उससे जो आपका पावर बना है उसको क्या करेगी, जो है उसको ट्रांसमिट करेगी या ट्रांसफॉर्म करेगी उसको टू द क्रैंकशाफ्ट, जो आपकी क्रैंकशाफ्ट है उसको देगी एंड मेक इट रोटेट कंटिन्यूसली, ताकि वो कंटिन्यूसली क्या कर सकेगी, आपका रोटेट करेगी। तो कनेक्टिंग रोड का आपका क्या काम है, ये स्पेशल टाइप की रोड होती है। और ये क्या करती है, आपका जो कंबशन के द्वारा जो ऑयल जब आपका फ्यूल जलता है तो उस टाइम जो पावर जनरेट होती है उसको आपको क्रैंकशाफ्ट को डिलीवर करेगी, और उससे क्या होगा कि जो उसको रोटेट, ताकि वो कंटिन्यूसली जो क्रैंकशाफ्ट आपका है वो रोटेट कर सके और आपका जो वर्क है वो एफिशिएंटली हो सके। और ये किस चीज की बनी होती है, ये स्टील की बनी होती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कनेक्टिंग रोड जो आपकी होती है वो स्टील की बनी होती है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कौन से मटेरियल की जो है आपकी कनेक्टिंग रोड बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिंग रोड आपकी जो है फॉरवर्ड जो स्टील आता है वो आपसे इसकी बनी हुई रहती है। और इसके बाद में तो ये डायग्राम है, इसमें डायग्राम में देख सकते हैं ये जो रोड है ये आपकी कनेक्टिंग रोड है। ये वाला जो पोर्शन दे रखा है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, एक मिनट, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका कनेक्टिंग रोड का काम करता है। फिर इसके बाद में आता है कि क्रैंक शाफ्ट क्या होता है। तो क्रैंक शाफ्ट क्या होता है कि ये मेन शाफ्ट होता है, इंजन का जो मेन शाफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। ये सारे डेफिनेशन से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि क्रैंक शाफ्ट क्या होता है। ये मेन शाफ्ट होता है इंजन का, जो कि कन्वर्ट करता है आपकी रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होता है उसको आपका रोटेटरी मोशन ऑफ द फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील को क्या करता है, रोटेटरी मोशन में ये क्या है, एनर्जी देता है। तो क्रैंकशाफ्ट का आपको डेफिनेशन दे सकता है कि क्या होता है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है रोटेटरी मोशन को, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आपके रोटेटरी मोशन में है ये कन्वर्ट करने का ये काम करता है। और इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट है ये किसका बना होता है, ये भी आपका क्या ड्रॉप जो फॉरवर्ड स्टील है या फिर कास्ट स्टील है, तो ये इसका स्टील का बना होता है। एक तो हमने कनेक्टिंग रोड पढ़ा जो कि स्टील की बनी होती है, और एक आपका क्रैंक शाफ्ट है ये भी क्या होता है
आपका जो है स्टील का यहाँ पे बना होता है। फिर इसके बाद में क्या है कि जो स्पेस जो कि सपोर्ट करती है क्रैंकशाफ्ट को सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, मेन जनरल बोलेंगे। तो मेन जनरल क्या होता है कि एक स्पेस, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये वाला, तो ये जनरल क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपके दो शाफ्ट के बीच में अंदर ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, जर्नल यहाँ पे बोलेंगे। तो द स्पेस दैट सपोर्ट द क्रैंक शाफ्ट इन द सिलेंडर ब्लॉक इज कॉल्ड मेन जनरल, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन जनरल बोलेंगे। द पार्ट टू विच कनेक्टिंग रोड इज अटैच इज नोन एज क्रैंक जनरल। वो क्रैंक जनरल क्या होती है, जिससे कि हमारा जो पार्ट है, जो कनेक्टिंग रोड अटैच रहेगी, उसको क्या है, क्रैंक जनरल बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, आप अपनी जानकारी के लिए बस याद रख सकते हैं। फिर आता है कि क्रैंक शाफ्ट इज प्रोवाइडेड विद काउंटर वेट्स दो इट्स लेंथ टू हैव काउंटर बैलेंस इन द यूनिट। ये भी आपका कुछ काम का चीज नहीं है। फिर आता है कि फ्लाई व्हील क्या होता है। तो फ्लाई व्हील का क्या काम है, फ्लाई व्हील क्या है, जो कि ये भी आपका कास्ट आयरन का बना होता है। जो ये किस किस चीज का क्या क्या बना हुआ रहता है, ये सब चीजें आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो फ्लाई व्हील क्या है, आपके कास्ट आयरन का बना होता है। और मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं आपकी फ्लाई व्हील का। तो फ्लाई व्हील कैसा दिखता है, ऐसा कुछ आपका फ्लाई व्हील दिखेगा। पहले आप डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको दिमाग में एक इमेज बन सके और याद करने में आपको क्या है, आसानी हो सके। तो फ्लाई व्हील क्या है, कुछ आपका ऐसा आपको नजर आने वाला है। तो फ्लाई व्हील क्या है कि ये क्या करता है, स्टोर करता है आपकी एनर्जी को पावर स्ट्रोक के टाइम। जब आपका पावर स्ट्रोक होता है उस टाइम क्या है, आपकी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और उसको क्या कब करता है, उसको रिटर्न कब करेगा, एनर्जी ड्यूरिंग द आइडियल स्ट्रोक। जब आइडियल स्ट्रोक होगा उस टाइम आपको जो एनर्जी है उसको रिटर्न करता है, और जो पावर स्ट्रोक होता है उस टाइम में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो ये याद रखना, फ्लाई व्हील का जो फंक्शन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि फ्लाई व्हील का क्या काम है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद में क्या कि जो रियर सरफेस होता है फ्लाई व्हील, जो आपकी जो पीछे वाली जो सरफेस है फ्लाई व्हील की, वो क्या करती है, कैसे सर्व करती है, प्रेशर सरफेस फॉर द क्लच प्लेट। जो आपकी क्लच प्लेट है उसके लिए प्रेशर सरफेस के लिए जो रियर जो सरफेस है फ्लाई व्हील की, वो काम करती है। तो रियर सरफेस आपकी जो फ्लाई व्हील की, वो कैसे सर्व करेगी, प्रेशर सरफेस की सरफेसेस की तरह काम करेगी क्लच प्लेट के लिए। और इंजन टाइमिंग जो मार्क करती है आर यूजली स्टम्प्ड ऑन द फ्लाई व्हील। और जो इंजन की जो टाइमिंग है वो जो मार्क होती है वो कहाँ पे होती है, वो फ्लाई व्हील पर ही होती है। और जो कि हेल्प करती है एडजस्टिंग द टाइम ऑफ इंजन, इंजन की जो टाइमिंग है हम उसको एडजस्ट करने में यहाँ पे काम आता है। और समटाइम क्या होता है, जो फ्लाई व्हील है वो सर्व करती है पर्पस ऑफ पुली फॉर ट्रांसमिटिंग पावर। तो ये पुली का काम भी कई बार करती है, ताकि हमें पावर अगर ट्रांसमिट करना है तो कई बार हम बेल्ट यूज करते हैं, और बेल्ट या फिर हमारे पास पुली नहीं होती है तो हम फ्लाई व्हील को भी कई जगह ये है ऐसे पावर ट्रांसमिशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है क्रैंक केस आता है। तो केस से मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि क्रैंक केस क्या होता है। केस किसी भी चीज को आप, जैसे आपके आई ग्लासेस है या फिर आपका जो ईयरबड्स आजकल आते हैं उनको रखने का केस आता है एक, तो वो उसको केस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रैंक केस है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्रैंक का केस का मेजर पार्ट है आपके सिलेंडर का, और ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट, ये पहले आप डायग्राम देखिएगा एक बार, तो ऐसा कुछ दिखता है। मतलब यहाँ पे पूरी आपको खाली स्पेस यहाँ पे दिख रही होगी, ये वाली स्पेस के अंदर आपका जो है आपका क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को क्या है इसके अंदर रखा जाता है। तो ये केस है, तो यहाँ पे इनको रखा जाता है। तो क्रैंक केस क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इनको, ताकि ये यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट जो है इसके अंदर रखे जा सके क्रैंक केस के अंदर। और ये रिजर्वर होता है फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो ऑयल वगैरह हम डालते हैं, जैसे ट्रक्स वगैरह में आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंजन जो आते हैं उसके अंदर काफी सारा ढेर सारा जो है ऑयल डाला जाता है, और वो इसके अंदर क्या है कि इसी के अंदर वो डलता है, क्रैंक केस के अंदर रखता है, ताकि वो इधर उधर फैले ना या फिर गिरे ना। और फिर दे रखा कि आल्सो सर्व्स है माउंटिंग यूनिट फॉर सच, ये माउंटिंग यूनिट की तरफ भी काम करता है, ऑयल पंप के लिए, ऑयल फिल्टर के लिए, फिर स्टार्टिंग मोटर और इग्निशन कंपोनेंट्स के लिए जो माउंटिंग यूनिट होती है उन उसकी तरफ भी ये यहाँ पे काम करता है। और ये सपोर्ट करता है अपर पोर्शन ऑन द क्रैंकेस जो होती है। ये क्या करता है, जो अपर पोर्शन होती है जो क्रैंक केस की, इस यूजुअली इंटीग्रल विद सिलेंडर ब्लॉक। तो ये क्या होती है, सिलेंडर ब्लॉक के साथ में क्या होती है, अपर जो पोर्शन होती है जो आपकी क्रैंक केस की, ये इंटीग्रल होती है सिलेंडर ब्लॉक के साथ में। फिर दे रखा कि जो लोअर पार्ट होता है क्रैंक केस का, वो कॉमनली ऑयल, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑयल पैन बोलते हैं। जो लोअर पार्ट जो होता है आपका क्रैंक केस का, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑयल पैन बोलते हैं। और यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट एल्यूमिनियम का ये बना होता है। तो लोअर पार्ट आपका जो क्रैंक केस का होता है वो कास्ट आयरन और कास्ट एल्यूमिनियम का आपका बना होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। फिर आता है कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट का जो डायग्राम है कुछ आपको ऐसा दिखेगा, अगर किसी ने कैम शाफ्ट नहीं देखा हो तो यहाँ से डायग्राम से है वो देख सकता है। तो फिर अपन कैम शाफ्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है। कैम शाफ्ट क्या होता है, कि शाफ्ट होती है जो कि रेस करती है लोअर इन इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व
मतलब कि ये ऊपर और नीचे जाती है, इसका काम क्या है। और ये क्या करती है कि जो एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व है उसको ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। मतलब नाम से पता चला कि काम शाफ्ट, तो मतलब इसका काम क्या है। तो कैम शाफ्ट का मतलब काम शाफ्ट का काम क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है वाल्व। जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है आपका, जो कंबशन के ड्यूरिंग जो ओपन और क्लोज होते हैं, उनका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है वो कैम शाफ्ट करती है। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रॉपर टाइम पर ये कब खोलना है, कब बंद करना, वो इसी को पता होता है। और ये किसके द्वारा चलती है, जो कैम शाफ्ट है वो किसके द्वारा ड्राइवन होती है, तो ये क्रैंक शाफ्ट तो के ये द्वारा द्वारा होती होती है, है जिसके जिसके अंदर अंदर गियर गियर लगे लगे होते हैं, होते हैं, चेन लगे होते हैं, और स्प्रोक्लेट्स जो होते हैं आपके, वो सारी चीजें जो होता है स्प्रोकेट्स, ये सारी चीजें इससे गवर्न करती है। तो गवर्न स्पीड होती है करती है। जो आपकी कैम शाफ्ट की जो एग्जैक्टली हाफ होती है स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इन 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पीड होती है आपकी जो कैम शाफ्ट की, वो हाफ होती है जो क्रैंक शाफ्ट के लिए। और कौन से इंजन के अंदर, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए आपको क्या होती है, ये हाफ होती है एज कम्पेयर टू क्रैंक शाफ्ट। फिर आपने देखा कि कैम शाफ्ट क्या करता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेट द इग्निशन टाइम मैकेनिज्म, कि आपका इंजन है वो कब स्पार्क करेगा, कब चालू होगा, उसको ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। और लुब्रिकेशन ऑयल पंप एंड फ्यूल पंप में भी आपके काम करता है। फिर है कि इट इज माउंटेड इन क्रैंकेस पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट। तो और ये जो मैंने बताया क्रैंक केस के अंदर क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों होते हैं। और ये क्या होता है, ये माउंटेड रहता है, मतलब कि अंदर उसके अंदर रहता है कैम शाफ्ट के अंदर, वो पैरेलल रहता है, जो आपके क्रैंक शाफ्ट लगी रहती है वहीं पे कैम शाफ्ट भी आपके लगा रहता है। टाइमिंग गियर आपके सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ो एक बार। ये कुछ आपका पूरा सिस्टम है गियरिंग का, से आप इंजन को देख सकते हैं। इनलेट मेनफोल्ड एग्जॉस्ट manifold भी आपके काम का नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन है आपके काम का है कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और स्कर्विंग जो है आपकी क्या होती है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले बताऊंगा कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है। तो उससे पहले आपको इसको डायग्राम को देखना है। ये वाला जो डायग्राम है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप देखेंगे, डेड डेड सेंटर लिखा है, मतलब कि टीडीसी है। और ये बॉटम डेड सेंटर लिखा है, और ये क्या है, स्ट्रोक लिखा है। और ये आपका क्या है, ये आपका सिलेंडर है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, टॉप डेड सेंटर क्या होता है कि व्हेन द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द स्ट्रोक इट इज सेड टू बी ए टॉप डेड। तो मतलब जब आपकी पिस्टन स्ट्रोक जो है स्ट्रोक के टॉप पर रहेगी, मतलब ये आपका, ये यहाँ पे जब आपकी पिस्टन रहेगी टॉप साइड में, जब आपकी पिस्टन रहेगी तो उसको स्ट्रोक के टॉप में रहेगी, तो उसको टॉप डेड सेंटर बोलेंगे। और जब आपकी और पिस्टन जो बॉटम में में रहेगी, स्ट्रोक के बॉटम में रहेगी, तो उसको व्हेन द पिस्टन इज बॉटम ऑफ द स्ट्रोक इट इज सेड टू बी ए बॉटम डेड सेंटर। तो उसको अपन बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट, आराम से याद है। जब टॉप में रहेगी तो टॉप डेड सेंटर हो जाएगा पिस्टन आपकी, और जब पिस्टन आपकी बॉटम में रहेगी तो बॉटम डेड सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आता है स्कर्वेंजिंग। क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है जो आपकी जो बंट जो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह होती है जो आपकी जल चुकी है, और जिसमें धुआं के रूप में जो निकलता है आपके इंजन से, तो उसका जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इसके द्वारा होता है। और तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्कर्वेंजिंग अपन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी। और आई होप ये बोर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वाले इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो ये इंजन के जो जितने भी टर्मिनो कंपोनेंट्स वगैरह थे, ये सारे अपने पढ़ लिए कि सिलेंडर क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, कैम शाफ्ट क्या होता है, पिस्टन क्या होती है, पिस्टन रिंग क्या होती है, ये सारी चीजें अपने पढ़ ली। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके यहाँ पे आता ही आता है। तो ये सारी चीजें है आपको याद होना जरूरी है। और तो अपन अब नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं कि टर्मिनोलॉजी जो है इंजन पावर से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर, आपने सुना होगा एक नाम की बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली आता ही आता है। तो बोर क्या होता है कि ये जो डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको क्या अपन बोर बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, जैसे ये आपका इंजन है, इंजन का सिलेंडर है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका डायमीटर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बोर बोलेंगे। तो डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर इज नोन एज बोर। तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप जब एक बार देख लेंगे चीजों को आंखों से, इमेजेस में, तो आपको लंबे से ये सारी चीजें याद रहती है। फिर आता है स्ट्रोक क्या होता है। तो ये लीनियर डिस्टेंस है जो ट्रेवल करता है आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से जो बॉटम डेड सेंटर के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। ये भी आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा। देखो ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है, तो इसमें ये वाला जो स्पेस है उसने जो आपके पिस्टन ने कवर किया है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया कि द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज नोन एज स्ट्रोक। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। तो ये आपकी दो डेफिनेशन है आपकी
कंप्लीट हो गया। जो टॉप डेंस सेंटर को शॉर्ट में अपन टीडीसी बोलते हैं, तो कई बार एग्जाम टीडीसी या बीडीसी लिखा हुआ था बॉटम डेंस सेंटर के लिए, तो आप कंफ्यूजन नहीं होता कि टीडीसी क्या हो गया, बीडीसी क्या हो गया, ये वही चीज है। और इसको क्या है शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आता है कि स्ट्रोक बोर रेशियो क्या होता है। तो स्ट्रोक बोर रेशियो क्या होता है कि ये क्या होता है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड डायमीटर ऑफ बोर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज स्ट्रोक बोर रेशियो। जब ये क्या है, एक रेशियो है, मतलब नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रोक बोर रेशियो पूछा है, तो ये क्या है, रेशियो है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो आपकी स्ट्रोक है उसकी कितनी लेंथ है, और डायमीटर कितना है आपके बोर का, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोर रेशियो बोलेंगे। मतलब कि ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, स्ट्रोक बोर रेशियो मतलब कि ये डायमीटर आपके बोर का डायमीटर, इंजन का डायमीटर, इसका ये डायमीटर क्या है, और ये जो स्ट्रोक की है जो अभी लेंथ अपन पढ़े थे, ये क्या है, इसका जो रेशियो है उसको स्ट्रोक बोर रेशियो बोलते हैं। काफी इजी सी चीज है, ज्यादा हार्ड एंड टफ वाली बात नहीं है कि इसमें हमको कुछ समझ में ना आए। एक मिनट देखिएगा, सही आ रहा है, परफेक्ट। तो यही चीजें हैं। इसके बाद में जो ये वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि जो ये रेशियो है किस किस के लिए कितना होता है। तो ये जो रेशियो है वेरी करता है आपका 1 से 1.45 ट्रैक्टर इंजन के लिए, और दिस रेशियो इज अबाउट 1.25, और जो एवरेज जो रेंज रखी गई है वो 1.25 रखी है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जो आपका स्ट्रोक बोर रेशियो की जो है वैल्यू क्या होती है, तो 1 से लेके 1.45 होती है और ट्रैक्टर इंजन के लिए, और जो एवरेज वैल्यू रखी है 1.25 यहाँ पे होती है। फिर आता है सॉफ्ट वॉल्यूम, कि सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है कि ये वॉल्यूम होती है, मतलब एरिया इनटू लेंथ, जो डिस्प्लेस की जाती है वन स्ट्रोक ऑफ पिस्टन वेयर एयर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑफ द पिस्टन एंड एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो कि कितनी वॉल्यूम आपका है डिस्प्लेस कर रहा है एक स्ट्रोक के अंदर पिस्टन, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वॉल्यूम बोलेंगे। तो कितना वॉल्यूम, मतलब कि कितना वॉल्यूम आपका पिस्टन ने डिस्प्लेस किया है वन स्ट्रोक के अंदर, उसको अपन सॉफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। जिसका मतलब ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और आपकी जो एल है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक की कितनी लेंथ तक आपके स्ट्रोक गया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम में पहले बता दी थी, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर आता है कंप्रेशन रेशियो। क्या होता है कि ये क्या होता है, एक रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द बिगिनिंग एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड टू द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये भी इजी सा है, इसमें भी कोई हार्ड एंड टफ वाली बात नहीं है कि आपकी जो वॉल्यूम है कंप्रेशन देखो ये इतना वॉल्यूम है आपका, इसको स्टार्ट कंप्रेशन मतलब कि आपको दबा देते हैं, तो कंप्रेशन को स्टार्ट होने से पहले ये वॉल्यूम है आपकी, इसके बाद में हमने इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो आपकी वॉल्यूम इतनी हो गई। तो इसका जो रेशियो है, मतलब इतनी वॉल्यूम और कंप्रेशन के बाद में ये जो वॉल्यूम है, इसका जो रेशियो है उसको कंप्रेशन रेशियो हम बोलते हैं। तो यही चीज लिखेंगे, इस द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, कंप्रेशन होने से पहले, एट एंड जो कंप्रेशन होने के बाद में जो वॉल्यूम जो रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम का, इसको हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले V1 था, मतलब आपकी वॉल्यूम इतनी थी, उसके बाद में कंप्रेस किया तो आपकी वॉल्यूम इतनी हो गई, तो ये क्या होगा, इसका जो रेशियो आएगा वो आपका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। फिर क्या है कि रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज की जो रेशियो है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम का टू क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ में। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम मतलब कि ये पूरा सिलेंडर है, उसके बाद में क्लियरेंस मतलब कि आपको कंप्रेशन करने के बाद में जो वॉल्यूम है उसको क्या बोलेंगे, ये अपन इसको बोल सकते हैं। फिर आता है कंप्रेशन, जो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वाला पार्ट थोड़ा याद रख लेना कि कंप्रेशन रेशियो है किसके लिए, डीजल इंजन के लिए कितना होता है, 14:1 to 22:1 होता है। और वही कार्बोरेटर टाइप इंजन जैसे कि स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन के लिए अपन देखते हैं, तो 4:1 से 8:1 का यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, और बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कंप्रेशन रेशियो आपका डीजल इंजन के लिए कितना होता है, तो 14:1 से 22:1 हो जाएगा। वही कार्बोरेटर टाइप जो पेट्रोल इंजन होते हैं या स्पार्क इग्निशन जो इंजन होते हैं उसमें 4:1 से 8:1 है जो आपका कंप्रेशन रेशियो रहता है। फिर आता है पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आप सबको पता कि कोई भी काम करते हैं तो उसको रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पावर की, जो कि वाट होती है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी इजी सा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ जो है पावर की क्या होती है, तो वाट होती है, आपको याद रखना है। और वाट क्या होता है कि जो वोट की जो यूनिट होती है वो जूल पर सेकेंड होती है, और 1 जूल 4.2 जूल्स आपके 1 कैलोरी के इक्वल होते हैं। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, आपको याद रखनी है। और जो जूल क्या होता है, वाट क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड जो इसकी यूनिट होती है। और इन मैट्रिक यूनिट द पावर कैन बी एक्सप्रेस इन, और मैट्रिक यूनिट में अगर हमें पावर एक्सप्रेस करना है पावर की, तो क्या हम कह सकते हैं कि kg पर मीटर पर सेकंड अपन बोल सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड का अपन हिसाब से इसका जो यूनिट है वो बता सकते हैं। फिर आता है कि हॉर्स पावर क्या होता है। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर से पता है कि आपको
रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, और इसको अपन हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करते हैं। और ये क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम वर्क टू पावर। तो अगर आपका 4500 केजी मीटर केजी हम आपने वर्क किया है पर मिनट के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। या फिर 75 केजी वर्क पर सेकंड के अंदर अगर आपने 75 केजी किया है तो आपको 1 एचपी के इक्वल होगा। और मिनट में आपको कितना करना पड़ेगा, 4500 केजी 4500 आपको केजी वाला वर्क करना पड़ेगा 1 एचपी इक्वल्स टू लेने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। फिर आता है कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो आईपीएच है वो क्या होता है। ये आपका कट गया थोड़ा। अगर ये किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार ये देख लीजिएगा, इसमें मैंने ये पढ़ाया था। देखते हैं, ठीक है, एक बार ये भी देख लीजिएगा। ये अगर आपको छूटा है तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वाला देखा होगा तो इसके बारे में तो शायद मैंने बताया था, तो ये देख लीजिएगा। फिर आता है कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर आईएचपी भी से भी कई बार डेफिनेशन आती है कि आईएचपी क्या होता है। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर आपका क्या होता है कि ये पावर होता है जो कि जनरेट इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर बनी है उसको अपन क्या बोलते हैं, आईएचपी बोलते हैं। और जो कि है रिसीव बाय द पिस्टन। तो आईएचपी क्या होगा कि जो इंजन में पावर बनी है और उसको रिसीव किया गया है पिस्टन के द्वारा, तो उस पावर को अपन क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलेंगे। और ये पावर होती है डेवलप, ये जो पावर होती है कि आपके सिलेंडर के अंदर डेवलप होगी विदाउट, ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट अकाउंटिंग फ्रिक्शनल लॉसेस। तो कई बार ये डेफिनेशन है आईएचपी, बीएचपी, एफएचपी, इन चीजों की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम पूछ लेता है। और आपको मार्क करना होता है कि डेफिनेशन आईएचपी की है, बीएचपी की है, ये किसकी है, इसकी, तो वो चीज आपको वो चीज यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो ये क्या होता है तो कि ये क्या होता है, एचपी क्या होगा कि ये पावर है जो कि इंजन जो कि इंजन सिलेंडर में डेवलप की जाती है और रिसीव की जाती है पिस्टन द्वारा। उस पावर को हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मतलब कि आईएचपी बोलेंगे। और ये पावर की जाती है डेवलप की जाती है अंदर विदाउट फ्रिक्शन लॉस, बिना किसी फ्रिक्शन लॉस जो पावर की जाती है, वो भी क्या होती है, आईएचपी। होती है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आईएचपी पे फॉर्मूला दे रखा है, आपको याद रखना है कि 4 स्ट्रोक इंजन के लिए और 2 स्ट्रोक अलग अलग होता है, ज्यादा अलग कुछ नहीं होता, बस एक्स अपॉन 1 आएगा 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, कोई एक्स अपॉन 2 आएगा 4 स्ट्रोक के लिए। मतलब जितना स्ट्रोक हाफ कर देंगे, हाफ उसका एक्स के नीचे आएगा। बाकी इसका जो है PLAN प्लान का अभी डिटेल जो है लॉन्ग फॉर्म देख लेंगे। और इसके ऊपर 4500 आएगा, तो PN अपॉन 4500 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 1 फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, एक्स अपॉन 2 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। पी का मतलब होगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है वहाँ पे, और एल का हो जाएगा कि स्ट्रोक की लेंथ कितनी है, और ए का हो और रोशनल एरिया पिस्टन का कितना है, और एन हो जाएगा कि इंजन रिवोल्यूशन पर मिनट में कितने राउंड आपका है इंजन रिवोल्यूट कर रहा है, वो चीज हो जाएगी। और एक्स हो जाएगा नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये है इजी सा फॉर्मूला है, आपको सीधा याद हो जाएगा। फिर एसआई यूनिट इंडिकेटेड हॉर्स पावर इसके वन। और एसआई यूनिट क्या होती है आपकी आईएचपी की, तो ये सेम ही है, प्लान है x/2 है आपको 4 स्ट्रोक के लिए। लेकिन ये नीचे वाला जो वहाँ पे 4500 लिखा हुआ था ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 60x और 10 की पावर 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 60x 10 की पावर 12 दोनों में सेम है, बस यही आपका इसमें फर्क है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के। तो 60x x 10 की पावर यहाँ पे क्या है 12 हो जाएगा। तो पी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर है यहाँ पे, पी का लेंथ ऑफ स्ट्रोक यहाँ पे एल हो जाएगा, ए फॉर एरिया ऑफ पिस्टन यहाँ पे हो जाएगा, और एन फॉर इसमें स्पीड जो आरपीएम में जो स्पीड आ रही है उसको अपन यहाँ पे बात कर लेंगे। फिर आता है ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, बीएचपी क्या होता है। तो ये पावर होती है डिलीवर की जाती है बाय द इंजन एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट के एंड में जो पावर जो मिलती है इंजन के द्वारा जो डिलीवर की जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर बोलेंगे। तो ये थोड़ा याद कर लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बीएचपी क्या होता है। तो एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट जो इंजन पावर देता है, डिलीवर करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर बोलेंगे। ये डायनेमोमीटर में मेजर करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बीएचपी है वो अपन किस में मेजर करते हैं, तो बीएचपी अपन क्या डायनेमोमीटर में मेजर करते हैं। तो ये भी चीज है आपको याद होनी चाहिए। बीएचपी का जो फॉर्मूला है बीएचपी का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, बीएचपी ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है ये आपको बीएचपी का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आता है बेल्ट हॉर्स पावर क्या होती है। तो आपको पता है कि पुली लगी हुई होती है जब ट्रैक्टर के अंदर, आपने देखा होगा कई बार, या फिर इंजन में देखा होगा, तो उसके अंदर बेल्ट लगा होता है। तो उस बेल्ट की जो पावर है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, बेल्ट हॉर्स पावर क्या होती है।
तो पहला आता है पावर टेक ऑफ, तो पीटीओ जिसको अपन बोलते हैं, पीटीओ एचपी, तो मतलब पीटीओ हॉर्स पावर क्या होती है, तो ये पावर होती है जो डिलीवर बाय ट्रैक्टर थ्रू द पीटीओ शाफ्ट। तो पीटीओ शाफ्ट के द्वारा जो ट्रैक्टर जो पावर डिलीवर करता है उसको अपन डिलीवर करते हैं पीटीओ एचपी बोलेंगे। और इन जनरल क्या होता है कि जो बेल्ट होता है और पीटीओ हॉर्स पावर होता है जो कि क्या होती है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, मतलब कि पीटीओ के द्वारा जो पीटीओ शाफ्ट के द्वारा जो मिलती है पावर और जो बेल्ट के द्वारा पावर मिलती है जो जनरली क्या होती है सेम ही होती है, उतनी ही पावर मिलती है। और पीटीओ जो एचपी पीटीओ एचपी है कितने एचपी इज अराउंड कितना परसेंट होता है आपका पीटीओ का एचपी, वो 80 से ट्रैक्टर की जो इंजन पावर होती है उसका 80 से 85% होता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाली चीज आपको मार्क कर लेनी है। तो ये वाला क्या है ये आपको याद रखना है कि पीटीओ एचपी इज अराउंड 80 से 85% होता पावर्ड इंजन, जो ट्रैक्टर का इंजन की पावर होती है उसका 80 से 85% जो है पीटीओ पावर आपका होता है। फिर आता है ड्रो बार हॉर्स पावर क्या होता है, तो ड्रो बार हॉर्स पावर क्या होता है कि ये पावर होता है ट्रैक्टर मेजर इन द ड्रो बार होता है ट्रैक्टर, जब ट्रैक्टर किसी भी जैसे ट्रक ट्रॉली को खींच रहा है या टैंकर को खींच रहा है, किसी भी चीज को जब आपका ट्रैक्टर खींचता है तो ड्रो बार में कितनी पावर लग रही है उसको क्या बोलेंगे, खींचने में जितनी पावर लग रही है उसको क्या बोलेंगे, ड्रो बार हॉर्स पावर बोलेंगे। तो इट इज अ पावर विच इज अवेलेबल फॉर द पुलिंग लोड, जो लोड वगैरह वो खींच के लेके आता है उसमें जो पावर अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं। और ये भी इंजन पावर का कितनी होती है 50 से 55% के आसपास होती है। ड्रो बार की कितनी होगी 50 से 55 हो जाएगी। वही अपन देखेंगे इसके अंदर पावर टेक ऑफ के अंदर, तो वो 80 से 85% आपका पीटीओ के लिए हो जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। फिर आता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या होती है, एफएचपी क्या होती है, तो ये इंजन रन करने के टाइम में आती है गिवन स्पीड के अंदर, पर्टिकुलर स्पीड दे रखी है उसको जब इंजन रन करने की जो पावर चाहिए उसको अपन फ्रिक्शनल हॉर्स पावर करते हैं। और ये क्या होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क, तो इस टाइम जब हम कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करते, सिर्फ इंजन को हमें चलाना है, कुछ काम नहीं करवाना है उसे सिर्फ, तो उस टाइम जो हम इंजन यूज करते हैं उसको हम फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। और इट रिप्रेजेंट फ्रिक्शन एंड पंप लॉसेस होते हैं, और ये रिप्रेजेंट करती है फ्रिक्शन और पंप लॉसेस होते हैं इंजन के जितने भी, तो उनको रिप्रेजेंट करती है आपकी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। और आईएचपी का जो फॉर्मूला होता है वो बीएचपी प्लस एफएचपी, जो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आईएचपी इक्वल्स टू, तो बीएचपी प्लस एफएचपी मतलब कि इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर इक्वल्स टू ब्रेक हॉर्स पावर प्लस आपका फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के इक्वल ये होता है। तो ये तीनों जो पावर्स है वो तो आपको याद होनी चाहिए विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क, ये अगर लाइन आती है तो आपका फ्रिक्शनल हॉर्स पावर हो जाएगा। और ये 2 मैंने और पढ़ा, ब्रेक हॉर्स पावर में क्या हो जाएगा कि आपको ये डायनोमीटर में नापा जाता है और पावर डिलीवर बाय द इंजन एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट के एंड में जो पावर डिलीवर की जाती है उसको ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। और वही आपका इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर पढ़ा कि जो पिस्टन को जो पावर रिसीव हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका आईएचपी यहाँ पे बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी और सारे आपके जो कंपोनेंट्स थे इंजन के हमने पढ़ लिए हैं, और 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। और ऐसे ही जो वीडियो है आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।